हम भी जब ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेंगे ना तो इसका कोई को क्वेश्चन रहेगा। तो समझ में आ गया प्रकाश के परावर्तन। किसी को कोई डाउट? नो। हाँ ना तो तूने चैनलवा के सब्सक्राइब क्या ना कर लो कर दिल। अच्छा सब्सक्राइब कर दिए हैं तो बहुत बढ़िया है, ना किए तो लो उसी ने जाके लड़का को ना छू देना ना। करिया है तो तू करिया के छू दिया लो उसने ना। आप लोग हमारे चैनलवा को सब्सक्राइब ना करते हैं, बड़ा दुख लगता है। लो उसी ने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कितना टाइम लगता है सब्सक्राइब करने में? लो उसी ने लखन जाके छू देना है ना। लाइको कर देना है तक टाइम मिलेगा तो, और तक टाइम मिलेगा तो तक शेयरो कर दीजिएगा आप लोग ना। सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमारा चैनलवा तक फेमस हो जाएगा, और ना कीजिएगा तो फेमस ना होगा ना। तो सब लोग लो उसी ने जाके सब्सक्राइब कर दो, और तक टाइम मिलेगा तो तक लाइक कर दो। और वो से बात ज़्यादा टाइम मिलेगा तो जितना गोड़ा का नंबरवा सेव है ना सबके पास भेज दो, ओकरा पास ना भेजना है, ठीक है? खाली भेजना है पढ़े वाला के पास। समझ में आया? ये जो चैप्टर है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है चैप्टर का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी ये लड़का बोला है कि कहा बल्ब बंद किए। देखो यहाँ से बल्ब हमने चालू किया, ये बोर्ड थोड़ा सा चमकते हुए दिख रहा होगा क्योंकि ये प्रकाश के परावर्तन के कारण हो रहा है। अभी मैं इसको बंद कर दूंगा तो ये चमकना बंद हो जाएगा। आप कहेंगे ये भी तो बल्ब जल रहा है ना। ये जल रहा है लेकिन इसका एंगल चेंज किया हूँ मैं। यहाँ से जो किरणें आ रही है ना परावर्तित होकर के यहाँ से सीधे नीचे जा रही है, ठीक है? तो नीचे अगर कोई बैठ के सूत के देखेगा यहाँ पर ना तो उसको चमकते हुए दिखेगा, लेकिन वहाँ से आ रही है ना तो ऐसे परावर्तित होकर के ऐसे भाग रहा है तो आपके आँख में आ रहा है, इसलिए वो उसका प्रतिबिंब यहाँ वो बन रहा है, फोटो चमकते हुए दिख रहा है। इसका जो बन रहा है ना इसका यहाँ से आ रहा है और नीचे जा रहा है यहाँ पर, तो नीचे तो कोनो बैठा नहीं है ना, आप हाइट पे ना है तो वहीं आपका एंगल चेंज हो गया है, इसीलिए चमकते हुए नहीं दिख रहा है। अभी इसको मैं ऑन करूँगा चमकते हुए दिखेगा। बल्ब बंद किए। देखो यहाँ से बल्ब हमने चालू किया, ये बोर्ड थोड़ा सा चमकते हुए दिख रहा होगा क्योंकि ये प्रकाश के परावर्तन के कारण हो रहा है। अभी मैं इसको बंद कर दूंगा तो ये चमकना बंद हो जाएगा। जितना भी दुनिया का वस्तु है ना जो हमें दिखता है उस सब चीज़ से प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश क्या होता है कि उस पर पड़ता है और टकरा करके एक किसी दिशा की ओर जाता है। जैसे मान लेते हैं आप हमें दिख रहे हैं और हम आपको दिख रहे हैं, क्योंकि मेरे तरफ से या मेरे शरीर से इस बल्ब से प्रकाश आ रहा है, परावर्तित होकर के आपके आँख में जा रहा है टकरा करके, और आँख में जाने के बाद में इसका फोटो आपके आँख में बन रहा है, मेरा फोटो, जिस वजह से आप हमें देख रहे हैं और मैं आपको देख रहा हूँ। अगर यहाँ पर पूरा लाइट हम बंद कर देंगे तो प्रकाश का परावर्तन होना बंद हो जाएगा। प्रकाश रहेगा नहीं तो परावर्तन कहाँ से होगा, तो हमें दिखेगा नहीं। देखिए कोई भी चीज़ होता है जो चिकना होता है ना, चिकना, उससे प्रकाश का परावर्तन बहुत अच्छा तरह से होता है। और कुछ वस्तु जो होता है जो खुरदरा होता है जैसे ईंटा हो गया, वो चमकते हुए नहीं दिखता क्योंकि उससे प्रकाश का पूर्णतः परावर्तित नहीं होता है। प्रकाश के परावर्तन, जैसे मान लेता हूँ कि ये एक वस्तु है, इधर से कोई प्रकाश आ रही है इधर से, ठीक है, प्रकाश आई, तो इसमें से जितना प्रकाश आता है तो उस सब के सब परावर्तित नहीं करता है। सब के सब परावर्तित करेगा तो एकदम आईना जैसे दिखेगा, एकदम आपका शक्ल दिख जाएगा दीवार में। लेकिन हम लोग आईना का यूज करते हैं क्योंकि चिकना होता है, और यही दीवार जो होता है ना थोड़ा खुरदरा होता है, थोड़ा थोड़ा खुरदरा होता है, हल्का हल्का, तो यहाँ पर प्रकाश आता है ना तो इसका कुछ भाग इसमें घुस जाता है, ठीक है, कुछ भाग को ये अवशोषित कर लेता है। मान लीजिए दीवार इतना मोटा है, इतना मोटा, तो इसका कुछ भाग अवशोषित कर लेगा इसी में, और इसका कुछ भाग बाहर निकाल देगा, आप अधिकांश भाग को परावर्तित कर देगा एक निश्चित दिशा की ओर। समझ में आया? तो इसी तरह से प्रकाश का परावर्तन होता है। अगर वो चिकना सतह है, जैसे ये चिकना है एकदम, उतना जो मिरर जितना होता है उतना चिकना नहीं है, दर्पण आईना उतना चिकना नहीं है, उससे कम है, तो इससे परावर्तन भी हो रहा है लेकिन इसमें बहुत कम हो रहा है। इससे कम तो ईंटा में हो रहा है ना, जो ईंट पत्थर है उसमें, और जो आईना है उससे बहुत ज़्यादा परावर्तित करता है, वो बहुत नाम मात्र का अवशोषण करती है। लेकिन दीवार वगैरह जो होता है ना उस कुछ बहुत सारा भाग उसका अवशोषित कर लेता है। जैसे देखो ये स्लाइड को मैं बंद कर देता हूँ कुछ देर के लिए, ठीक है। देखिए ये जो है, ये जो आपको कुछ प्रकाश बाहर दिख रहा है क्योंकि ये कुछ भाग, ये पेपर जो है ना, ये फ्लैश लाइट जल रहा है तो इसका कुछ भाग क्या है कि ये अवशोषित कर ले रहा है, और कुछ बाहर निकाल रहा है, तभी तो ये आपको दिख रहा है ना थोड़ा सा, और अधिकांश भाग परावर्तित कर रहा है। तो यही प्रक्रिया है जो प्रकाश का परावर्तन होता है।
अब देखो इसका डिफिनेशन हम कैसे देंगे। एक चिकना सतह लेंगे, चिकना सतह दर्पण का होता है, जो हम लोग समतल दर्पण जो घर पे यूज करते हैं। दर्पण माने हम दर्पण हिंदी में कहते हैं, उर्दू में आईना कहते हैं, इंग्लिश में मिरर कहते हैं। हम आईना भी कहेंगे तो अच्छा लगेगा, आप लोग आईना समझते होंगे, दर्पण पहली बार सुनते होंगे हो सकता है। तो दर्पण इस तरह से होता है, एक भाग जो रहता है ना दर्पण का रजतित किया हुआ रहता है। रजतित का मतलब रजत माने चांदी होता है, चांदी का लेप चढ़ाया रहता है उसके ऊपर। मान लेता हूँ ये दर्पण है, तो एक साइड चिकना है और एक साइड चांदी का पतला परत चढ़ा दिया जाता है। चांदी महंगा होता है तो लोग दूसरों कुछ का चमकदार चढ़ा देता है, लेकिन ये चांदी का परत चढ़ा देगा तो वो नाजुक होता है, नोक से भी नोकटोंगे तो नोकटा जाएगा। तो उस रजत को, उस चांदी की परत को सुरक्षा के लिए उस पर खूब एक मोटा पेंट कर दिया जाता है। आप डायरेक्ट सीधे शीशा उठा करके एक तरफ पेंट कर देंगे, देखेंगे तो पेंटवा दिखेगा आपको, परावर्तन मुंह नहीं दिखेगा आपको, परावर्तन नहीं होगा। क्योंकि पहले रजत चढ़ाता है, क्योंकि चांदी बोलता है बहुत ज़्यादा परावर्तित करता है, 99.9% कर देता है, समझ पूरा कर देता है, अवशोषित नहीं कर पाता है ज़्यादा। तो इधर रजतित करके उसके ऊपर पेंट चढ़ा दिया जाता है। एक तरफ तब मुंह देखेंगे तो उसमें दिखेगा। तो उस तरह का हम ले रहे हैं कौन सा दर्पण, ताकि इसको हम लोग आईना भी कहेंगे और परावर्तन अच्छा से हो जाए। और इधर जो रहता है ना एक तरफ रजतित किया हुआ रहता है, इस तरह जो हम किए हैं ना इसका समझ जाओ कि एक तरफ रजतित किया हुआ है। अब रजतित समझ में आ गया ना क्या है, कि चांदी का लेप चढ़ा करके उसके ऊपर पेंट कर देता है लोग। हाँ, तो ये रजतित, ये हो गया हमारा दर्पण मान लेता हूँ, इसको दर्पण लिख दो। गाना सुना है ना, मैंने जब भी दर्पण देखा है? ना सुना है, हमको याद पूरा नहीं है। चलो देखो, जब प्रकाश किरण इस पर आएगी, सीधे रेखा में प्रकाश चलती है, आप लोग सब जानते हैं। प्रकाश किरण जब इस पे आएगी, तो जब आएगी तो जिस बिंदु पर आएगी इसको हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं हम लोग? आपतन बिंदु। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, समझ में? इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं इस आपतन बिंदु को। आज जो ये किरण आ रहा है ना, किरण आ रही है, तो इसको कहते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे कहते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, जादू तेरी किरण नहीं, कौन किरण? आपतित किरण। और जब यहाँ पर आती है ना, तो इसका कुछ भाग तो अवशोषित करेगी, लेकिन ये दर्पण लिए तो बहुत कम ना करेगी। तो ये क्या करेगा, एक निश्चित दिशा की ओर, इसी माध्यम में, माध्यम का मतलब हवा में आ रहा है, हवा में, इसी माध्यम में एक निश्चित दिशा की ओर इसको भेज देगी, उधर भगा देगी उसको। जैसे चमगादड़ उमगादड़ आप लोग आईना से निकाले हैं ना, इसे कोनो कौचाना रहता है तो क्या करते हैं, दर्पण वाले को आँख पर मार के आँखवा चकमकाते हैं ना, ताकि डिस्टर्ब होगा। तो ये जो किरण यहाँ से जब भाग रही है ना, तो इसको बोलते हैं हम परावर्तित किरण। किरण अब हो गया, परावर्तित किरण, कोनो दिक्कत ना। अब देखो, जब किरण आ रही है तो उसको हम आपतित किरण बोलेंगे, जिस बिंदु पर आ रही है उसको आपतन बिंदु कहेंगे। और यहाँ से आने के बाद उसी माध्यम में एक निश्चित दिशा की ओर जा रही है तो उसको परावर्तित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। तो समझ में आया? अब देखो, अब बेचारा ई अपना अलग है, ई अपना अलग है, तो इसको अलग करने के लिए एक और अपना से एगो मतलब रही कर देते हैं। हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर एक अभिलंब डाल देते हैं इस बिंदु पर, कि आधा आधा हिस्सा तोहर रहेगा, आधा आपतन बिंदु वाला, यानी कि आधा आपतित किरण का और आधा परावर्तित किरण का। ठीक है, हाँ, ये जो हो गया ना, इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको हम अभिलंब बोलते हैं, अभिलंब, अभिलंब। ठीक है, ये अभिलंब हो गया। अभिलंब क्या है कि आपतित किरण वाला का आधा एने बांट दिया और आधा एने बांट दिया, सब बराबर बराबर बीचे बीचे। समझ में गया? ये काल्पनिक रेखा है, समझ में गया? हाँ, ये होता नहीं है कि इसमें आपको अभिलंब दिखेगा, ऐसे तो ये भी नहीं दिखता क्योंकि प्रकाश थोड़ा दिखता है। हाँ, लेकिन ये अभिलंब एक काल्पनिक है, ताकि आधा एकर हो जाए आधा ओकर हो जाए। ठीक है, अब देखो तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में वो कोण बन रहा है, तो इसको कहते हैं हम आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको कहते हैं हम आपतन कोण, आपतन कोण। इंसिडेंस है तो आई से शुरू हो रहा है, इसलिए हमको आई से डिनोट करते हैं। ये जो कोण बन रहा है ना परावर्तित किरण अभिलंब के बीच में, तो इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है,
तो इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, समझ में आ गया। तो इसको बोलते हैं हम परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, कोनो दिक्कत ना, समझ में आ गया। तो ये प्रकाश के परावर्तन का ये क्या होगा, ये एक फिगर हो गया। कैसे प्रकाश के परावर्तन का डेफिनेशन बोलेंगे, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें किसी सतह पर पड़ती है तो टकराकर एक निश्चित दिशा की ओर उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, चाहे चली जाती है। तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इतना लिख करके और उसके नीचे ये फिगर हम क्या करेंगे, बना देंगे। कितना लगे, कहता है कि फिगर वो थोड़े बनाने वाला कॉलेज ना बनाए, कहता है सब। तो ऐसे करेंगे ना तो नंबर नहीं मिलने वाला है, घटना हो जाएगा। कहेगा कि सब सही लिख के अल्बानिया, नंबर आएगा कम ना, आ जाएगा 300 350 नंबर आ जाएगा, 400 नहीं टपेगा। तो फिगर बनाना भी जरूरी है। हाँ, एगो लड़का पूछ रहा था, सर जी 5 नंबरिया साइंस में आएगा तो कै शब्द में लिखेंगे। रे गधा कहीं के, तुम आर्ट्स में न रहता है कि शब्द की मर्यादा रखा जाता है। अगर 5 नंबर में कोई चीज पूछ रहा है तो उसको पूरा दर्शाना पड़ेगा, चाहे वो जितना शब्द में हो जाए, या तो 50 शब्द में हो या 200 शब्द में, पूरा लिखना ना पड़ेगा ना। अब 2 नंबरिया कहता है कि 20 शब्द में लिख दो, 20 से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 20 शब्द में। तो क्या हम साइंस में 2 नंबरिया पूछेगा तो 20 शब्द में लिखेंगे। अगर प्रकाश के परावर्तन का इसके नियम को लिखे तो लिख के डेफिनेशन फिगर बना के इसका नियम सब लिखना पड़ेगा। शब्द कितना हो, समझ में आया। साइंस में शब्द की मर्यादा नहीं है, पूरा दर्शाना पड़ेगा। ऐसा ना कि लिख देंगे फिगरवा छोड़ देंगे, नियमों कहेगा तो नियमों ना लिखेंगे, शब्द हो गया, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार और सुनो इसका डेफिनेशन कैसे बोले। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें जब किसी सतह पर पड़ती है तो टकराकर एक निश्चित दिशा की ओर उसी माध्यम में चली जाती है या परावर्तित हो जाती है, चली जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम होता है, हर चीज का नियम होता है ना। कौन बता देगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होता है? हाँ, कौन तो बोला 2, कौन बोला? हाथ उठाओ, खड़ा हो जाइए, खड़ा होइए। विपिन बोलिए कौन कौन सा नियम होता है? हाँ, एगो कोनाई बराबर कोनार। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। तो वही ना बात हुआ, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण बराबर कोनाई बराबर कोनार। और इंग्लिश में कहो कोनाई बराबर कोनार, शॉर्टकट में आपतन कोण परावर्तन कोण। हाँ बैठो बैठो, अच्छा बोला है, बोलने का कोशिश तो किया। अच्छा एगो तो बोला ना, हिम्मत है ना बोलने में। चलो सुनो इधर, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। पहला नियम ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सब एक ही सरफेस में होता है, एक ही तल में होता है। समझ में आया? एक ही तल का मतलब क्या होगा? हमको 3 गो पेन दे दो, अभी बता देता हूँ। देखो एक ही तल लड़का से रट लेता है, समझ में नहीं आता कि जेब में रख लेता नहीं ना। हाय धरे कह पायजामा धरे। देखो मान लेते हैं कि ये आपतित किरण हो गया ना, हाई परावर्तित किरण हो गया। मान लेते हैं आपतित किरण है, परावर्तित किरण, आ बीच में अभिलंब हो गया ना। तो देखो तो तीनों ऐसे देखो एक ही तल में है, तो यही बात है कि तीनों एक ही तल में। ऐसा ना कि अभिलंबुआ रहेगा हे ने, आप आपतित किरण है ना, आप परावर्तित किरण है ना, हे लखा ना रहेगा। समझ में आ गया? इसमें हंसने की बात क्या है रे बुढ़बा? इसमें हंसने की क्या बात है? सब हंसने लगा सब। चलो सुनो, एक ही तल का मतलब हो गया कि सापा एक ही सरफेस में रहेगा। मार्कर जेबी में से निकाले दे, रुक जा बुढ़बक। देखो इधर एक बार और समझो। देखो ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब हो गया। हाँ देखो तीनों एक ही तल में रहता है, सापा एक ही सरफेस में, एक ही सरफेस में है ना। इस तरह से अगर कोनो है उठ पटांग हो वो नहीं रहता है लखन, कोनो भक्चियार लखन है लखन ना रहेगा। सापा एक ही सरफेस में रहेगा तीनों। समझ में आ गया? हाँ, सापा एक ही सरफेस में, एक ही तल में होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सब एक तल में होता है। पकड़ बो अपन में हिस्सा लगा ले, चोरा यही ना कोनो के। दूसरा नियम इसका ये है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर कोण आर। जितना कोण बनाते हुए आएगी उतना ही कोण बनाते हुए जाएगी। अगर 50 डिग्री आपतन कोण है तो परावर्तन कोण ये 50 है, तो ये 50 डिग्री। समझ में आ गया? हाँ,
तो ये प्रकाश का परावर्तन का नियम होगा। तो कैसे बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन की परिभाषा? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें जब किसी सतह पर टकरा पड़ती है तो टकरा कर उसी माध्यम में एक निश्चित दिशा की ओर चली जाती है, तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। फिगर टपका देंगे। हाँ, लिख बोलेंगे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। 1 नंबर नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। उसके बाद बोलेंगे आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है, अर्थात कोणाई बराबर कोणाई। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब देखो प्रकाश का परावर्तन होता है तो देखो कुछ नियम है। अगर मान लेता हूं कि खुरदरा सतह है, खुरदरा माने उबड़ खाबड़ रूखर, तो इससे प्रकाश का परावर्तन होगा ना तो अनियमित होगा। क्या होगा? हेलंग से नहीं आएगा तो ई हेने भाग जाएगा ना, हेलंग से आएगा तो ये हो सकता है हेने भाग जाए, हेलंग से आएगा तो हो सकता है हेने भाग जाए। अनियमित होगा, नियमित नहीं होता। और चिकना सतह से नियमित होता है। समझ में आ गया? हाँ, चिकनी सतह जो है उससे नियमित होता है। एक और बात, मान लेता हूं कि ये एक चिकना सतह हो गया, ठीक है? जाहिद बउआ खड़ा हो जाओ। ये इसका आपतन बिंदु मान लेते हैं। इस पर ये क्या है कि किरण लंबवत आ रही है। कैसे आ रही है? इस पर जो भी किरण है वो लंबवत आ रही है, प्रकाश की लंबवत आ रही है। तो परावर्तन के बाद कहां जाएगा? सब लंबवत आ रही है, कहां जाएगा? हाँ, ये लेकर सही बोला, बैठो। यही पर चल जाएगा। कहां पर चल जाएगा? कौन शीशा के सामने जाओ और सपा ओकरा सामने लाइट मारो, दाब दिए, वो मुंह पे मारेगा, उल्टे है लगा करेगा, मुंह पे मार देगा ना। लंबवत जाएगा तो लंबवत आ जाएगा। अब बोलो लड़का, तो यानी सुनो इधर, ये अभिलंब पर ना, लंबवत का मतलब अभिलंब पर ना आ रहा है, तो अभिलंब पर आ रहा है तो आपतन कोण कितना बनेगा? अब परावर्तन कोण 0 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आपतन कोण क्या है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच में। अब परावर्तित किरण क्या है? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में। अगर लंबवत आ रहा है तो इसके बीच में कोनो जगह है? अभिलंब के और आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में जगह है, तो 0 हो जाएगा। लंबवत आएगा तो 0 हो जाएगा। समझ में आ गया? आपतन कोण भी 0, परावर्तन कोण भी 0। कोनो दिक्कत? बोल बोल। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछल क्वेश्चन बा। देखो, हाई एगो मान लेते हैं कि दर्पण हो गया ना, मैंने जब भी दर्पण देखा वाला, ये अभिलंब हो गया, हेंगैया आ रहा है, ठीक है? ये आपतन बिंदु हो गया, किरण ऐसे आ रहा है और हेने भाग रहा है। अगर ये दर्पण और आपतित किरण के बीच का कोण अगर 60 डिग्री है तो हाई कोण कितना होगा? आर कितना होगा? आर हाई आई हो गया, आई और आर दोनों बराबर ना होगा, तो आई और आर कितना होगा? 60 हो 30 हो। हाँ, कैसे 100 से कितना बनेगा? 90 में 60 ले लिया तो हाई कितना बचेगा? तो ये 30 है तो हाई तो ऑटोमेटिक 30 ना हो जाएगा। तो ऐसा भी भूलिया को ऑब्जेक्टिव में पूछता है। हम भी जब ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेंगे ना तो इसका कोई को क्वेश्चन रहेगा। तो समझ में आ गया प्रकाश के परावर्तन? किसी को कोई डाउट? नो। हाँ ना, तो तूने चैनलवा के सब्सक्राइब क्या ना कर लो कर दिल। अच्छा, सब्सक्राइब कर दिए हैं तो बहुत बढ़िया है, ना किए तो लो उसी ने जाके ललका को छू देना ना। करिया है तो तू करिया के छू दिया लो ना। आप लोग हमारे चैनलवा को सब्सक्राइब ना करते हैं, बड़ा दुख लगता है। लो उसी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कितना टाइम लगता है सब्सक्राइब करने में? लो उसी लखन जाके छू देना है ना, और लाइको कर देना है तक टाइम मिलेगा तो, और तक टाइम मिलेगा तो तक शेयरो कर दीजिएगा आप लोग ना। सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमारे चैनलवा तक फेमस हो जाएगा, और ना कीजिएगा तो फेमस ना होगा ना। तो सब लोग लो उसी जाके सब्सक्राइब कर दो, और तक टाइम मिलेगा तो तक लाइक कर दो, और वो से बात ज़्यादा टाइम मिलेगा तो जितना गोड़ा का नंबरवा सेव है ना सबके पास भेज दो, ओकरा पास ना भेजना है, ठीक है? खाली भेजना है पढ़े वाला के पास। समझ में आया? हाँ, ओकरा पास ना भेजना है। हाँ।